है? ये क्या? आज बजाए उत्सव के रंज बेगम के आसार पैदा हो रहे हैं। तमाम काम उल्टे और बेकायदा हो रहे हैं। प्यारी, क्यों इस कदर जमीन फर्श हो रही हो? जागती हो या सो रही हो? जागती हूँ, सो रही हूँ, बस अपनी किस्मत को धो रही हूँ। प्यारी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुख से तो बोलो। किसने दुखाया, किसने सताया? कुछ हाल तो बताओ, कोई बात तो सुनाओ। क्या तबीयत खराब हो गई या फिर मुझसे नाराज हो गई? प्यारी, जरा बताओ तो सही, किस बात पर मुझसे रंजीदा हो गई और इस कदर दिल कशीदा हो गई? मंत्रा, मंत्रा, आई महाराज जी। मंथरा, क्या तुम्हें कुछ हाल मालूम है कि आज रानी क्यों गुमसुम है? नहीं महाराज जी, मुझे कुछ मालूम नहीं। सच सच बता कि क्या इसरार है, वरना समझ ले तेरी गर्दन और मेरी तलवार है। नहीं महाराज जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, ना महारानी जी सुबह से कुछ खा रही है और ना ही कुछ पी रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ महलों में आराम करो। जैसे आज जोड़ू दिया, राज नाओ मेरा जिया। अरे मुझे आपसे ये कतई उम्मीद नहीं थी कि आप रामचंद्र को राज तिलक करेंगे। प्यारी, जरा बुद्धि से काम कर। आज तेरे दिल में ये कैसा वहम समा गया जो बैठे बिठाए इस प्रकार का वृथा विचार तेरे दिमाग में आ गया? जरा अपनी तबीयत को संभाल और ऐसी वाहियात बातें अपने मुख से ना निकाल। मेरे लिए दोनों आंखें समान है, न रामचंद्र कोई गैर है, न भरत से कोई बैर है। आप क्यों हीले बहाने बना रहे हैं और क्यों वृथा जान आ रहे हैं? अरे आपकी नीयत में तो पहले से ही खोट था, जो भरत को यहाँ से निकाल दिया और ननिहाल का बहाना करके यहाँ से निकाल दिया। प्यारी, आज ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा अपने आप को संभालो और मुझे कुछ साफ साफ बतलाओ। महाराज, आपको याद होगा कि मैंने देवासुर संग्राम में आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपने मुझे 2 वर देने का प्रण लिया था। हाँ हाँ रानी, हमें याद है। तो महाराज, वो समय आ गया है कि मैं अपने वो 2 वर मांग लूं। मांगो रानी, हमने कब मना किया? तो महाराज एक बार सोच लीजिए। रानी, हमने अच्छी तरह सोच लिया है, तुम जो मांगना चाहती हो मांगो। महाराज एक बार फिर सोच लीजिए और अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए। रानी जल्दी करो, जो मांगना चाहती हो मांगो। तो महाराज मुझे वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। लो रानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो रानी, क्या मांगती हो? तो महाराज सुनिए और अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए। मैं पहले वचन में अपने बेटे भरत के लिए राज तिलक मांगती हूँ। क्या कहा? भरत के लिए राज तिलक?
जो राज्य में राज्य सभा के फैसले के अनुसार राम को दे चुका हूँ, वो राज्य भरत को। रानी, मेरे राम को राज्य का मोह नहीं, उसने तो राज्य सभा में भी राज्य लेने से इनकार कर दिया था। वो तो राज्य अपने छोटे भाई को खुशी खुशी दे देगा, इसलिए मैं भरत को राज्य देने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज, अपने दिल पर पत्थर रख दीजिए और सुनिए, मैं दूसरे घर में रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। रानी, ये किस तरह का मजाक तुम कर रही हो? क्या ये मजाक का समय है? नहीं महाराज, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तो क्या ये तुम्हारा अटल फैसला है? हाँ महाराज, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं नहीं रानी, नहीं, मेरे राम को वनवास। रानी, भगवान के लिए ऐसे कटु वचन अपने मुख से ना निकाल और राम को वन भेजने का विचार अपने मन से त्याग दे। रानी, अपने मन से त्याग दे। महाराज, मैंने जो मांगा था मांग लिया। यदि आप नहीं देना चाहते तो अपने वचन से मुकर जाइए। नहीं 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 रानी, नहीं। रानी, अरे ओ जालिम, मैंने तुझे इसलिए वचन नहीं दिया था कि तू उसका नाजायज इस्तेमाल करे। ओ जालिम, तू आज तक मुझे अमृत के धोखे विष पिलाती रही और अपनी यारी और मक्कारी के जाल मुझ पर फैलाती रही। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं राम जैसे आज्ञाकारी और लायक पुत्र को बिना किसी अपराध कैसे घर से निकाल दूं? ओ बेरहम, मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपने इस पाप को कहाँ छुपाऊंगा? ऐ मौत, जल्दी से आजा, क्योंकि इस समय मैं बड़ा कष्ट भर रहा हूँ और बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब इस दशरथ को जिंदगी की जरूरत नहीं है। हे ईश्वर, सिवाय तेरे इस दुनिया में ना मेरा कोई सहायक रहा, ना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक रहा। अब तू मुझे जल्दी से उठा ले और अपनी गोद में बिठा ले। ऐ प्यारी मौत, आजा, आजा, अब दिख देर ना लगा, अब दिख देर ना लगा। हाँ हाँ, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, तू आ गई, तू आ गई। ये दशरथ तेरे स्वागत के लिए, तेरे स्वागत के लिए तैयार है। राम 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 राम। कोई है? राम राम राम। आज्ञा महारानी, जाओ और बेटा राम को मेरे कक्ष में बुलाकर लाओ। जैसी आज्ञा महारानी। राम 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 राम। ऐसा राम राम राम। पिताजी प्रणाम। राम कहिए क्या आज्ञा है?
बेटा बेटा बस तुम्हें देखने की लालसा है और ये मेरा अंतिम आशीर्वाद है। आओ बेटा जरा से लगा लूं क्योंकि अब मेरे आखिरी सफर की तैयारी है। पिताजी पिताजी कहीं चित्त तो प्रसन्न है? पिताजी आपकी ऐसी अवस्था, न जाने ऐसा कौन सा कार्य आपकी आज्ञा के विरुद्ध हुआ है जो आपकी आत्मा इतना कष्ट सह रही है। पिताजी पिताजी आपकी ऐसी अवस्था देखकर आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। पिताजी कुछ तो बताइए। राम के रहते आपके जीवन में ऐसा आजार है तो राम के जीवन पर धिक्कार है। पिताश्री माताश्री आप ही कुछ बताइए ना कि पिताश्री की ऐसी अवस्था क्यों है? हाँ बेटा, मालूम तो है, लेकिन इसका उपाय हमारे हाथ है। माताजी यदि मालूम है तो शीघ्र बताइए और मेरा संताप मिटाइए। अगर बुरा करो तो बताऊं? माताश्री न जाने आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं और क्यों सच्ची बात को प्रकट करने से डर रही है। गोया आपको डर है कि रामचंद्र पर आपका क्या हक है? मेरे लिए तो पिताश्री और आपकी आज्ञा एक समान है। महाराज ने मुझे किसी समय 2 वचन देने का इकरार किया था और बेटा, महाराज ने मुझे इसी समय 2 वचन देने का इकरार किया था। हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास और बेटा भट्ट के लिए राज तिलक का इकरार किया था। लेकिन अब अपने कौल को पूरा होता ना देकर उन पर उभार रहे हैं और अपने हाथ पांव मार रहे हैं। बस माता जी, इतनी सी बात के लिए इतना रंज है? जब तक अयोध्या में राम के रहते पिताजी को ऐसा आजार है तो राम के जीवन पर धिक्कार है। माताश्री जब तक 14 वर्ष पूरे ना कर लूं तब तक अयोध्या तो क्या किसी बस्ती में भी पांव नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं है। दिन गुजरते क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई तो 10 और 4 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। आखिर ये घटेंगे ही, बढ़ने से तो रहे। माता जी ये तो बिल्कुल साधारण सा काम है। ईश्वर न करे यदि इससे भी कठिन कार्य कोई आन पड़ा तो रघुकुल की आन जान के साथ है। आप आज्ञा करें माताश्री। हाँ बेटा, शीघ्र रवाना हो जाओ। तुम्हें देखकर पिताजी की हालत और बेकाबू होती है। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। कुछ कम नजर आ रहा है आप में, इतने सारे दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं।
हमारे इन कलाकारों के लिए ही सही कम से कम हौसला अफजाई के लिए कुछ कर दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। हमारी आज की संध्या के मुख्य अतिथि पंडित देव प्रकाश शर्मा जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं इनका यहाँ पहुंचने पर रामलीला सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उचित समय के बाद जो पिछले दिन हमने प्रश्न पूछा था, उस प्रतियोगिता में हम 10 यहाँ भाग्यशाली विजेताओं के इनाम जो हैं वो निकालेंगे और हमारे मुख्य अतिथि जो यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं वो 10 भाग्यशाली विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। श्रीमती रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की। जरा जोर से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो 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 श्रीमती रामचंद्र महाराज की जय। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। यहाँ रखो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारे राज तिलक की शुभ रस्म होनी है और वहाँ निराहार जाना एक प्रकार की बदशुगनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कब का निकल गया, और बजाय अयोध्या के मुझे जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, ये कैसे अशुभ वचन मुख से निकालते हो और प्रथा मेरी जात को चिंता में डालते हो? माता जी, जो बात मैंने कही है वह वास्तव में सही है। बेटा, क्या कारण है, जरा मुझे भी तो बताओ और मुझे भी सुनाओ। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा हूँ मुंतजिर है माता, मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन, हुक्म नहीं यहाँ आने का, हुक्म नहीं अब रहा मुझे घर का खाना खाने का, घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का, ना कुछ फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बेटा, यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक है। बेशक बेशक माता जी, इसमें क्या शक है। बेटा, तो पिताजी की अपेक्षा तुम पर मेरा हक ज्यादा है। जब मैं मान चुका हूं तो इसे दोहराना बेफायदा है। बेटा,
हाँ माता जी, दिल से नहीं बल्कि सच्चे दिल से। बेटा, तो तुम अब आ गए काबू में। अब मेरा हुक्म है, तुम बन ना जाओ। आखिर कोई कारण भी तो बताओ। बेटा, फिर वही अगर मगर के सवाल। माता जी, मैं आपकी दिली मंशा को अच्छे से जान चुका हूँ, मगर आपका ये ख्याल बिल्कुल ही उल्टा है। बेटा, वो किस तरह? माता जी, वह इस तरह कि पिताश्री मेरे और आपके, हम दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे आपके पति और मेरे पिता हैं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाना हम दोनों के लिए महापाप है। बेटा, बेटा, ये बेटा, बेटा, तो तुम अब आ गए काबू में। अब मेरा हुक्म है, तुम बन ना जाओ। माताश्री, आपकी दिली मंशा को जानता हूँ, मगर पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए आवश्यक है। बेटा, वो किस तरह? वह इस तरह, क्योंकि वे ना केवल राजा हैं, बल्कि हम दोनों के स्वामी भी हैं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करना मेरे और आपके, हम दोनों के लिए महापाप है। बेटा, किसके आश्रय कोई सहारा भी हो? माताश्री, जब वह दिन न रहे तो ये भी न रहेंगे। बेटा, जिस तरह होगा मैं अपनी जान को संभाल लूंगी, पर उस पराई बेटी को क्या कहकर संभालोगे? अरे, कोई है जो सीता को मेरे पास बुला लाए? आज्ञा महाराज। जाओ, सीता को मेरे पास बुला लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। माता जी प्रणाम। फिर हो। कहिए माता जी, मुझ दासी के लिए क्या आज्ञा है? बेटी, क्या सुनाऊं और क्या बताऊं? ऐसा पत्थर हृदय कहाँ से लाऊं? ये तुम्हें खुद ही बता देंगे और खुद समाचार सुना देंगे। जैसी आज्ञा माता जी। प्रणाम। खुश रहो। प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर अपने आंसू बहा रही हैं? क्या मुझ दासी से कोई शिकायत है जो माता जी इस तरह से रंज विधायक हैं? नहीं प्रिय, तुम पर तो उनकी नजर सर्वदा इनायत है और उनकी जुबान पर तो तुम्हारी ही फर्मा बरदारी की शिकायत है। स्वामी, तो फिर इस रंज का क्या कारण है? वृथा रंज करती हैं, अन्यथा बात तो साधारण सी है। स्वामी, यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे भी इसकी वजह बता दीजिए। प्रिय, पिताजी की आज्ञा से मैं 14 वर्ष के लिए वनों को जाता हूँ और सबने तो आज्ञा दे दी है, बस तुमसे भी आज्ञा चाहता हूँ। स्वामी, मुझे आपके पिताजी की आज्ञा हर समय स्वीकार है और उनके काम में दखल देने की मेरी कोई मजाल नहीं, किंतु आपको वनवास है तो मुझे भी वनवास है। मेरे लिए तो वही अयोध्या है जहाँ आपका निवास है। प्रिय, तुम जंगल के कष्ट सहन नहीं कर सकोगे, वहाँ बहुत ही कष्ट होंगे। स्वामी, आपके चरणों में रहकर मेरे सभी कष्ट दूर होंगे। सीते, वहाँ जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। स्वामी, हम उनसे अपना दिल बहलाएंगे।
सीते, तुम मुसीबत के समय मेरी सहायता करो, जो आर्य स्त्री का काम है। स्वामी, मेरा साथ चढ़ने का यही परिणाम है। सीते, तुम तो मंत्र लड़ा रही हो और बात को कहीं के कहीं ले जा रही हो। नहीं प्राणनाथ, नहीं। मेरी आपसे मंत्र लड़ाने की क्या मजाल है? सच पूछो तो आपसे बात करने की भी लियाकत नहीं। प्रिय, पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों के लिए आवश्यक है। स्वामी, आपके पिताजी की आज्ञा मुझे हर समय स्वीकार है, किंतु इस समय सीता पतिव्रत धर्म से लाचार है। एक तरफ तो आप अपने आप को कलंक से बचाते हैं, किंतु वही कलंक आप मुझ पर लगाना चाहते हैं। मरते मर जाऊंगी, लेकिन अपने पिता जनक और माता धरणी के नाम पर कोई बट्टा ना लगाऊंगी। सीते, तुम वन किस लिए जाती हो? स्वामी, आप वन किस लिए जा रहे हैं? प्रिय, मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। स्वामी, मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है। प्रिय, तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? स्वामी, आपके पिताजी की क्या आज्ञा है? प्रिय, मेरे पिताजी की आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनों को जाओ। स्वामी, मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है कि सुख दुख में अपने स्वामी के साथ रहना, और दुख के समय तुम्हारे प्राणनाथ जहाँ जाएं तुम साथ में जाना। सीते, तुम्हारी मंतव्य तो वास्तव में लाजवाब है, मगर तुम्हारा इस समय मेरे साथ चलना एक तरह का अजाब है। प्राणनाथ, यदि आप ये सोचते हैं कि आप अकेले वन को जाएंगे और 14 वर्ष के बाद आप सीता को जीवित देख पाएंगे, तो आप खुशी से जा सकते हैं। सीते, मैं मान चुका हूं कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य ही साथ चलोगी, तो अब देर करना बेफायदा है। आओ, माताओं को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसी आज्ञा प्राणनाथ। अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपनी तबीयत पर जबत किया, पर माता जी की ऐसी हालत देख मेरा सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर राख हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी पर ऐसा जाप है, मेरे जीने पर लख लागत और फटकार है। माता जी, माता जी, आंखें खोलिए माता जी। माता जी, कुछ तो बोलिए। देखिए, आपका लक्ष्मण आपके कदमों में निसार है। माता जी, कुछ नहीं बोलती हो, आंखें नहीं खोलती हो, तो लीजिए आपका लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, जरा सब्र करो। इस कायरता का क्या अर्थ है? अजब अंधेर है, जब भ्राता राम हर तरह से राज्य के लिए और राज्य करने के लायक है, तो भला इस पर किसी और का क्या हक है? रोने और गिड़गिड़ाने से राजपाट नहीं मिला करते हैं। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो वह हमारे सामने आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने दो हाथ दिखलाए, ताकि राजपाट करने में कुछ तो मजा आए। लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर जोश है। जरा सोचो, किसके दो हाथ देखोगे और किसे दो हाथ दिखलाओगे? बिना सोचे समझे शब्द मुख से निकालते हो और वृथा ही अपने आप को पापों में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा, ये देख मेरा सीना पाक हो रहा। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही, इधर माता जी अपने प्राण खो रही। ना जाने आपको कैसा चाप चढ़ा है, और मुझे कहते हैं मेरा गुस्सा बेकायदा बढ़ा है। लक्ष्मण, जरा अपने गुस्से को दिल से निकालो।
और बात के हर पहलू पर अच्छे से नजर डालो। तुम क्यों बार बार भरत का नाम लेकर उसे कसूरवार ठहरा रहे हो, जबकि वह बेचारा तो यहाँ से कोसों दूर है। माता कैकेयी का तो बस बहाना है, असल में हमारी आजमाइश का जमाना है। क्या तुम ये भी भूल गए कि रघुकुल की क्या रस्म है? अगर रघुकुल की यही रस्म है तो मेरा भी अब अयोध्या में रहना एक कसम है। जीते जी आपका साथ छोड़ नहीं सकता और आपकी सुख सेवा से मुख मोड़ नहीं सकता। अगर तुम भी साथ चलोगे तो भरत का क्या होगा? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल है? लक्ष्मण, भरत का इस हालत में जीवित रहना मुहाल है। लक्ष्मण उससे पहले अपनी जान देने को तैयार है। लक्ष्मण, तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन अब लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रह सकता और ना ही आपकी जुदाई का गम सह सकता हूँ। फिर भी आप मुझे यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तो बेशक शरीर तो यही रहेगा, लेकिन प्राण अवश्य आपके साथ जाएंगे। लक्ष्मण, बेहतर तो यही था कि तुम यही रहते और राजकाज के कार्यों में भरत का हाथ बटाते, किंतु अगर तुमने साथ चलने का निश्चय कर ही लिया है तो अब देर करना बेफायदा है। आओ माताओं को प्रणाम करें और वनों की ओर प्रस्थान करें। जैसे आज्ञा भ्राता जी। सियापति रामचंद्र महाराज की। इस दृश्य पर प्रसन्न होकर अर्जुन मूंगफली वाले इन्होंने 50 रुपए रामलीला सभा को दान में दिए हैं। मैं रामलीला सभा की ओर से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अभी आपने दृश्य देखा कि कैसे कर भगवान राम माता कौशल्या के पास जाके अपने बन जाने की सारी गाथा सुनाते हैं। साथ में उनके माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ में चलने को कहते हैं। इसी तरीके से आगे और भी रामलीला के दृश्य जो है ऐसे ही दिखाए जाएंगे। हमारे पास हमारे रामलीला सभा के सदस्यों ने एक निर्देश भेजा कि पहले जो प्रतियोगिता है आज की उससे करवा लेते हैं, उसके बाद हम आगे के दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं आज की संध्या के मुख्य अतिथि पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल कांगड़ा, इन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ में मैं गुजारिश करता हूँ हमारे रामलीला सभा के अध्यक्ष अजय वर्मा जी से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राकेश मेहरा जी से, देवेंद्र शर्मा जी से, संजय गौर जी से कृपया हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को मंच तक लेकर आए ताकि हम इस प्रतियोगिता को जो है वो करवा सकें। इस प्रतियोगिता के बाद और भी दृश्य जो है वो रामलीला में दिखाए जाएंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही मैदान में बने रहिए। पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी, समाज सेवी एवं अध्यक्ष व्यापार मंडल कांगड़ा, हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं इनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।